गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है। मुंबई सहित पूरे देश में गणपति की धूम देखने को मिल रही है। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। लालबाग के राजा गणेश उत्सव के पहले दिन लाल रंग के वस्त्र में थे और आज दूसरे दिन बप्पा को मरून रंग के वस्त्रों और सोने के आभूषणों से सजाया गया है। आज 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन होता है, इसीलिए लालबाग राजा के दर्शन के लिए आज गणेश भक्तों की भारी भीड़ जमा है। वहां और क्या कुछ खास तैयारियां की गई है, देखिए ज्योत्सना गंगने की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार गणेश पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज गणेश उत्सव त्योहार का दूसरा दिन है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय लालबाग राजा गणेश पंडाल में, जहां आप देख सकते हैं कि लालबाग की राजा की मूर्ति और उनके पंडाल को बहुत ही खूबसूरती और सादगी के तरीके से सजाया गया है। अगर पंडाल के सजावट की बात करें तो राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उसके जो आर्टिस्ट है, जो मंदिर बना रहे हैं, वो आर्टिस्ट नितिन देसाई ने इस लालबाग राजा गणेश पंडाल को सजाया है और इसीलिए अयोध्या मंदिर से प्रेरित होकर ही एक छोटी अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति यहाँ पर सादर की है और उसी अयोध्या मंदिर की प्रतिकृति में लालबाग राजा गणेश का विराजमान हुआ है। और ये मूर्ति जो है वो 16 फीट ऊंची है और अगर पूरे पंडाल की बात करें तो 36 फीट ऊंचा ये पंडाल है। लालबाग राजा गणेश अपने आप में एक बहुत सेलिब्रिटी गणपति है, लेकिन लालबाग राजा गणेश के दर्शन के लिए महाराष्ट्र से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग जो है वो यहाँ पर इनके दर्शन के लिए आते हैं। बॉलीवुड जगत हो, क्रिकेट जगत हो, राजनीतिक दल के नेता हो, बिजनेस वर्ल्ड के लोग हो, तमाम सेलिब्रिटी जो है वो लालबाग राजा गणेश के दर्शन के लिए आते हैं। 2 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक होता है मुख दर्शन जो थोड़ा सा दूर से होता है और दूसरा होता है जिनकी मुराद पूरी होती है, जिनकी मन्नत पूरी होती है, उनको चरण स्पर्श करने का मौका मिलता है और वो चरण स्पर्श करने जाते हैं, बापा को थैंक यू कहने के लिए जाते हैं, उनका आशीर्वाद पाने के लिए जाते हैं। अगर लालबाग राजा गणेश के सिक्योरिटी की बात करें तो लालबाग राजा गणेश के सिक्योरिटी के लिए 250 से भी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मुंबई पुलिस की सबसे ज़्यादा सुरक्षा टीम जो है वो लालबाग राजा के लिए होती है, क्योंकि 10 दिन में 10 लाख से भी ज़्यादा गणेश भक्त जो है वो लालबाग के दर्शन के लिए आते हैं और कई सारे वीआईपी लोग भी आते हैं और इसीलिए मुंबई पुलिस की सबसे ज़्यादा सुरक्षा टीम जो है वो लालबाग राजा गणेश के लिए तैनात होती है। इसके अलावा लालबाग राजा के अपने भी निजी टीम जो है, उनके सार्वजनिक मंडल के जो निजी सुरक्षा कर्मी जो है वो भी तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा लालबाग राजा गणेश के हर एंट्री पॉइंट पर मेटल डिटेक्टर लगवा दिया गया है ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो। दूसरी तरफ आज गणेश उत्सव का दूसरा दिन है, 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन होता है और इसीलिए आज दूसरे दिन लालबाग राजा दर्शन के लिए कई सारे सेलिब्रिटीज आने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। देखिए, गणेश महोत्सव का जो रंग है वो टीवी कलाकार और बॉलीवुड सितारों के सर में चढ़कर बोल रहा है। कुछ सितारे गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश के दर्शन के लिए घर से बाहर निकले तो कई सितारों ने घर पर ही गणपति बप्पा को स्थापित किया। गणपति पूजा में अनुराग बसु के अलावा आनंद एल रॉय, मुकेश भट्ट और दर्शन कुमार भी पहुंचे गणपति के दर्शन करने के लिए। और कल कार्तिक आर्यन की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और ये देखिए कैसे फिल्मी सितारे गणपति की पूजा करने के लिए गणपति के दरबार में पहुंच रहे हैं। और बॉलीवुड सितारों में अपने अपने घर में गणपति को विराजमान किया है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की बहन अर्पिता खान ने अपने घर में गणपति का स्वागत किया। गणपति को विराजमान करने के बाद सभी ने गणपति की पूजा अर्चना की। बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह ने भी अपने घर में गणपति को विराजमान किया है, जहां गणपति दर्शन के लिए उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहा। इसके बाद डेजी शाह ने अपने परिवार के साथ गणपति की आरती की। ये अर्पिता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सलमान खान की छोटी बहन अर्पिता, जिन्होंने अपने घर में गणपति की स्थापना की है और हर साल ये करती हैं। पूरा परिवार इकट्ठा मिलकर पूजा अर्चना करता है। अर्पिता जी, विघ्नहर्ता गणेश घर घर विराजमान हो गए हैं। 10 दिन तक चलने वाले इस पर्व पर भक्तों का जोश आई है और हर कोई अपने अपने तरीके से बप्पा को खुश करने में जुटा है। आपको दिखाते हैं गणेश उत्सव पर गजानन के देश भर में कितने रूप देखने को मिले और कहां किस रूप में लोग मंगल मूर्ति की आराधना कर रहे हैं। आला रे आला गणेशा, आला रे
जय गणेश, भक्ति रंग में रंगा देश। घर घर विराजे विघ्नहर्ता, गणपति बप्पा मोरिया का गूंजा जय घोष। हर कोई गजानन गणेश की भक्ति में डूबा हुआ है। आस्था का पर्व गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे देश में मनाया जा रहा है और विघ्नहर्ता के प्रति ये भक्तों की अटूट आस्था ही है कि 10 दिन तक मुंबई समेत पूरे देश में भक्तिमय माहौल नजर आने लगा है। आम से लेकर खास तक हर कोई मंगल मूर्ति की भक्ति में डूब गया है और भक्तों को गणेशोत्सव के पहले दिन ही दिखे गजानन गणेश के अलग अलग रूप। गणपति महोत्सव पर सिद्धि विनायक मंदिर में हुई गणपति की आरती के बाद खोला गया मंदिर का पट। गणपति महोत्सव के दौरान महाराष्ट्र का नजारा देखते ही बनता है। यहाँ के सिद्धि विनायक मंदिर की बात ही अलग है, जहाँ आरती के बाद मंदिर का पट खोला गया तो लालबाग के राजा की चमक भी कम नहीं है। लालबाग के राजा के यहाँ हाजिरी लगाने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और गणपति उत्सव के पहले दिन मशहूर अभिनेता कार्तिक आर्यन भी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुँचे। पिछले 2 साल से ऑनलाइन लालबाग के राजा के दर्शन हो रहे थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि करीब 10 लाख भक्त लालबाग के राजा के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए मुंबई पुलिस की बड़ी टीम, निजी सुरक्षा गार्ड और 250 से ज्यादा सीसीटीवी लालबाग के राजा की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। मुंबई के अंधेरी में भी दिखी गणपति की अनोखी छटा। रंग बिरंगी लाइट से की गई है अंधेरी के राजा के पंडाल की सजावट, जिसे देखने के लिए भक्त खींचे चले आ रहे हैं। सवारी तेरी सारे अंधेरों में तू उजाला सा है, सारी सृष्टि है देवा आभारी तेरी। मुंबई के सबसे संपन्न गणेश मंडलों में से एक माने जाने वाले जीएसबी सेवा मंडल का गणपति उत्सव इस बार भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ 39 करोड़ का सोना और 300 किलो चांदी का इस्तेमाल कर भगवान गणेश की प्रतिमा और पंडाल को सजाया गया है और 316 करोड़ का बीमा कराया गया है। सुबह से ही जीएसबी गणपति पंडाल में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जितने लोग पंडाल के भीतर हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग बाहर हैं। महज 5 दिन की गणपति होती है, छठे दिन विसर्जन होता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की ये अद्भुत प्रतिमा महाराष्ट्र के सतारा जिले की है, जहाँ पैर छूते ही गणेश जी खड़े होकर अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पैर छूने के बाद गजानन गणेश भक्त को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हो जाते हैं और आशीर्वाद देने के बाद फिर बैठ जाते हैं। बप्पा की इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार की हर कोई प्रशंसा कर रहा है। मुंबई समेत देश भर में फिल्मी हस्तियों से लेकर सियासत से जुड़े लोगों के घर भी गणपति की स्थापना की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपने घर पर गणपति की स्थापना की। सीएम शिंदे ने पूरे परिवार के साथ पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पर भी धूमधाम से बप्पा का आगमन हुआ और राज ठाकरे ने अपने घर में गणपति की प्राण प्रतिष्ठा की। गणपति को स्थापित करने के बाद राज ठाकरे ने पूरे परिवार के साथ आरती भी की। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में स्थित पुरी समुद्र तट पर रेत से भगवान गणेश की प्रतिमा बनाई। उन्होंने इस प्रतिमा को बनाने के लिए रेत के बने 3425 लड्डू और कुछ फूलों का इस्तेमाल किया। 6 फुट ऊंची भगवान गणेश की ये मूर्ति हरे रंग की बनाई गई है, जिसमें पर्यावरण की रक्षा का खास संदेश छुपा हुआ है। भगवान गणेश की ये पंचमुखी प्रतिमा हैदराबाद के खैरताबाद इलाके की है, जहां 50 फीट ऊंची इको फ्रेंडली गजानन की प्रतिमा लगाई गई है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का पुष्पा अवतार भी काफी वायरल हो रहा है। इसमें विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा को पुष्पा का दाढ़ी पर हाथ फेरने वाला लुक दिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद 3 दिन के लिए गणेश उत्सव हुगली के ईदगाह मैदान में भी मनाया जा रहा है। देर रात तक कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला दिया, जिसके बाद सख्त सुरक्षा घेरे में गणेश जी की पूजा की जा रही है। देश के तमाम मंदिरों और पंडालों में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और भक्त विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो आज
1.5 दिन के गणपति का विसर्जन है। गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आके जयकारों से गूंज रहे हैं वो घर जहां पर 1.5 दिन के गणपति बिछाए गए हैं। ज्योत्सना गंगवी का रुख करते हैं जो इस वक्त लालबाग के राजा के दरबार में मौजूद हैं और लगातार न्यूज़ नेशन के दर्शकों को वहां से दर्शन भी करा रही हैं। ज्योत्सना, जरा तस्वीरें दिखाइए। इस वक्त आप, मुझे लगता है, कहीं बाहर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें हैं और 1.5 दिन के गणपति का विसर्जन आज हो रहा है, किस तरह की छटा मुंबई में? बिल्कुल सही कहा। मुंबई करो के गणेश भक्तों में कोई भी कमी नहीं आई है। इस वक्त हम लोग मुंबई के सबसे मशहूर और लोकप्रिय लालबाग गणेश राजा के दानपेटी काउंटिंग सेंटर जो है वहाँ पर हम लोग आए हैं और आप देख सकते हैं कि गणेश भक्तों ने पैसा लुटाया है अपने लाडले बापा पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 के नोट, ऐसे अलग अलग नोट जो है वो यहाँ पर गणेश बापा को जो है वो दान किए थे। लेकिन इसके अलावा ख़ास बात ये है कि डिज़ाइन, मतलब जो पैसों का हार या हम कह सकते हैं नोटों का हार जो बापा के गले में डाला हुआ, वैसे वो वाले काउंटिंग यहाँ पर हो रही है। ये काउंटिंग सेंटर न्यूज़ नेशन पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो दान पेटी में पैसे दिए जाते हैं गणेश भक्तों द्वारा, उसका किस तरह से ये लोग काउंटिंग करते हैं। गणेश कार्यकर्ता जो होते हैं वो किस तरह से काउंटिंग करते हैं और उसके बाद ये पैसा कहाँ जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनकी टीम जो है, ये इनकी टीम है जो ये पैसे काउंट करेगी। और यहाँ पर ये इनकी मशीन है जहाँ पर हर एक पैसे का हिसाब किया जाएगा। हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काउंटिंग की जाती है और कैसे पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है? लास्ट 20 साल से हमारा काउंटिंग का बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टीम आके काउंटिंग करती है। इनके भी लोगों का सहकार्य रहता है। हमारे अभी 20 लोग आज आ गए और 10 जन कल से आने वाले, तो 30 जन की हमारी टीम है। लास्ट 20 साल से काम कर रहे हैं। ये काउंटिंग होने के बाद ये पूरा कैश हमारे बैंक का खाता गया 50 साल से हमारे पास ही है। ये खाते में पैसा जमा हो जाता है। तो पूरा काउंटिंग होने के बाद ये कैश बैंक में जाती है, बैंक ऑफ। ट्रांसपेरेंसी कैसे बरती जाती है, क्योंकि कई सारे नोट जो है वो मतलब सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद पूरा हर एक काउंटिंग का बंडल बनाते हैं, 2 का, 5 का, 10 का, 20 का, वो जैसा कि ये रहता है बंडल। वो बंडल होने के बाद उसका रिंग बनाते हैं। एक 10 पैकेट का एक रिंग रहता है। उसके बाद वो काउंटिंग टोटल अमाउंट कितनी कलेक्ट हो गई है तो उसका एक पूरा चलन वगैरह बना के, एक कॉपी उनके पास, एक हमारे पास, एक इधर रहती है हमारे फाइल में रहती है और एक बैंक में जमा होती है। तो बैंक में जमा होने के बाद उनके खाते में आज ही पैसा जमा हो जाता है। तो डेली का जो कैश है, आज का ये कल का कैश है, आज काउंटिंग हो रहा है, ये आज काउंटिंग होने वाला, आज ही उनके खाते में जमा हो जाएगा। यहाँ पर कैसे पैसों का हिसाब रखा है? पूरा जमा होता है। जो नोट वाइज जैसा रहता है उसका बंडल्स रहते हैं। बंडल्स होने के बाद रिंग होता है और टोटल काउंटिंग रहता है। 10 का नोट कितना, 20 का नोट कितना, 50 का नोट कितना, इसका टोटल हिसाब करके टोटल अमाउंट का एक ये रिसेट ये हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मशीन है और ऐसे 2-3 मशीन यहाँ पर लगाए जाते हैं और उसके बाद जो है दान पेटी में आया हुआ पैसा जो है इस तरह से काउंट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही भक्त जो है उन्होंने खूबसूरत तरीके से और हार बना के, नोटों का हार बनाकर, नोटों का गुलदस्ता बनाकर जो है बापा गणेश जी को जो है वो दान किया होता है पैसे। और हम बातचीत करेंगे जो ये काउंटिंग का काम करते हैं उनसे कि किस तरह से ये काम किया जाता है। सर, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कैसे काम किया जाता है? और ये गुलदस्ता दिखाइए, कैसे ये गुलदस्ता दिया है। ये देखिए कि गणेश भक्त जो है वो कलाकार भी होते हैं और ऐसे नोटों का गुलदस्ता बनाकर, नोटों का हार बनाकर उन्होंने अपने लाडले बापा जी को जो है वो ये पैसे दान किए होते हैं। और यहाँ पर रोज़ के रोज़ काउंटिंग होती है। 30 कर्मचारी जो होते हैं वो रोज़ के रोज़ काम करते हैं और यहाँ पर किस तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती जाती है ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि पैसे बहुत सारे हैं। और ये सिर्फ हम एक दिन की बात नहीं कर रही है, 10 दिन जो है वो लालबाग का राजा यहाँ विराजमान होता है और 10 दिन लाखों करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ पर जमा होते हैं, लोग जो है दान में देते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कहाँ ये पैसे बांटे जाते हैं और कैसे इनका कलेक्शन किया जाता है? ये जो लालबाग का राजा की जो 10 दिन में जो पैसे आते हैं वहाँ के हम लोग के जो बरस में, क्योंकि हम लोग का अपना डायलिसिस सेंटर है